दोस्तों आज आपको बताऊंगा ट्राइबीवेट इंजेक्शन के बारे में। यह इंजेक्शन इंटास कंपनी का आता है और जिसके अंदर विटामिन B1, B6 और B12 सोल्ट मिलता है। और इसके साथ में जो इंजेक्शन यूज करवाना है वह इंजेक्शन यूरीमीन आता है वीरबैक कंपनी का, तो जिसके अंदर सोडियम एसिड फॉस्फेट सोल्ट मिलता है। तो यह दोनों इंजेक्शन आपके पशु में किस प्रकार की स्थिति होती है तो उसमें यूज करवाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। तो आप यह दोनों इंजेक्शन किस तरीके से देना है, किस विधि से देना है और कितनी मात्रा में इसकी डोज देनी है, आप यह दोनों इंजेक्शन एक साथ यूज करवाना है या नहीं करवाना है, तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो पर। यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, स्किप करके मत देखना, पूरा देखना और अपने साथ दोस्तों को जरूर शेयर करना, जिससे उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिल सके। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जो ट्राइबीवेट इंजेक्शन है जिसके अंदर विटामिन B1, B6 और B12 हमें सोल्ट मिलता है। तो दोस्तों यह इंजेक्शन आपके पशु में जिस तरह से कोई वीकनेस आ चुकी है, कमजोरी बहुत ज्यादा है, उस स्थिति में यूज जरूर करवाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पशुओं में वीकनेस किसी भी कारण से आ सकती है, वह कमजोरी आ जाती है और कमजोरी के कारण आपका पशु बैठ गया है, खड़ा होने में असमर्थ है और उसके साथ साथ ही कमजोरी की वजह से आपके पशु ने खाना पीना भी कम कर दिया है और जिसकी वजह से आपके पशु में उनका वजन भी डाउन चला जा रहा है। क्योंकि दोस्तों जब पशु के ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो पशु कमजोर होने लग जाता है और पशु बैठ जाता है। तो उस स्थिति में आप यह इंजेक्शन अपने पशुओं में जरूर यूज करवाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों वीकनेस के कारण आपके पशु में हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन हो जाती है और आरबीसी टूटने लग जाती है। जब यह ट्राइबीवेट इंजेक्शन यूज करवाते हैं तो इसके अंदर विटामिन B12 होता है, यानी साइनाकोबालामिन होता है। तो यह सोल्ट आपके पशुओं में हीमोग्लोबिन और आरबीसी बढ़ाने का काम करता है। तो आप अपने पशुओं में यह ट्राइबीवेट इंजेक्शन जरूर यूज करवाएं, जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। इसी तरह से दोस्तों आपके पशुओं में इंडाइजेशन संबंधित कोई दिक्कत होती है या आपके पशुओं में कोई मेटाबॉलिक डिजीज हो गई है तो वहां पर भी आप इस इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपके पशुओं में नर्वाइन सिस्टम से संबंधित यानी न्यूरोकोलॉजी सिस्टम से संबंधित आपके पशुओं में दिक्कत हो गई है, जैसे आपके पशु में पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है या शरीर का कोई भाग काम नहीं कर रहा है, जैसे आपके पशु में कोई पैरालिसिस हो गई है या लकवा की शिकायत हो गई है और साथ में ही जैसे डाउनर काउ सिंड्रोम जिस तरह के केस देखने को मिल रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आप अपने पशुओं में यह ट्राइबीवेट इंजेक्शन यूज करवा सकते हैं। तो वहां पर भी आपको बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस तरह से दोस्तों आपके पशुओं में मेटाबॉलिक डिजीज हो जाती है, यानी मिल्क फीवर हो गया है, कीटोसिस हो गया है या पीपीएस जैसी डिजीज हो जाती है, तो वहां पर भी आप जिस तरह से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उसके साथ में साइड थेरेपी के रूप में भी इस इंजेक्शन का यूज करवाएंगे तो आपको वहां पर भी बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से दोस्तों आपके पशुओं में विटामिन की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, जिस तरह से सबसे ज्यादा विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी हो जाती है, तो वहां पर भी जिस तरह से आपके पशु गोल गोल चक्कर काटने लग जाते हैं या गर्दन घुमाने लग जाते हैं, जमीन पर सर पटकते रहते हैं, तो वहां पर विटामिन B1 की डिफिशियंसी होती है। तो वहां पर जिस तरह से आपके पशु चाहे भेड़ बकरी है या बड़े पशु है, तो वहां आप यूज करवाएंगे तो आपको बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से दोस्तों आपके पशु का टेम्परेचर नॉर्मल है या आपके पशु का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उस स्थिति में भी इसको यूज किया जा सकता है। और साथ में ही आपका पशु प्रेग्नेंट है चाहे नॉन प्रेग्नेंट है, तो यह हर प्रकार की स्थिति में बिल्कुल सेफ इंजेक्शन है, तो आप बेझिझक होकर अपने पशुओं में यूज करवा सकते हैं। तो ये दोस्तों यह ट्राइबीवेट इंजेक्शन आप अपने पशुओं में 1 ml 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस यूज करवा सकते हैं। जिस तरह से दोस्तों यह ट्राइबीवेट इंजेक्शन 30 ml की वाइल भी आती है और 100 ml की वाइल भी आती है, लेकिन जो प्रैक्टिशनर भाई है वह लगभग 100 ml की वाइल भी फील्ड में रखते हैं
तो दोस्तों आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो पशु में और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मल्टीविटामिन के तौर पे इस इंजेक्शन को जरूर लगाएं, तो वहां पर भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों यह ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन आप अपने पशुओं में 1 दिन 2 दिन या 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक भी यूज करवा सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। और यह इंजेक्शन वेटनरी प्रैक्टिशनर को बैग में जरूर रखना चाहिए, बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। इसी के साथ दोस्तों आपको यूरिमिन इंजेक्शन जो वीरबैक कंपनी का आता है, जिसके अंदर सोडियम एसिड फास्फेट सोल्ट आता है, यह इंजेक्शन फास्फोरस का इंजेक्शन है, सबसे पुराना इंजेक्शन है और पशुओं के लिए रामबाण इंजेक्शन है। आप हर प्रकार की समस्या में जिस तरह मैंने आपको बताया है वहां पर जो ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन है इसके साथ यदि यूज करवाएंगे तो आपका पशु किसी भी समस्या में है तो वह जल्दी रिकवरी ले लेता है और जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है। जिस तरह से मैंने आपको जो भी डिजीज बताई है, डिफिशिएंसी बताई है, जहां ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन आप यूज करवाते हैं तो आप साथ में यह यूरिमिन भी इंजेक्शन भी उस केस में यूज करवा सकते हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके साथ साथ और भी क्या काम करता है यह यूरिमिन इंजेक्शन, जिस तरह से आपको पशु में फास्फोरस की डिफिशिएंसी हो जाती है, पशु में फास्फोरस की कमी आ गई है, जिसकी वजह से आपके पशु में इनफर्टिलिटी की शिकायत है, बांझपन की शिकायत है, आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है और आप पशु में एआई करवा रहे हैं या उसे नेचुरल करवा रहे हैं तो वहां पर भी यूज करवाते हैं, तो यह कंसेप्शन रेट बढ़ाने का भी अच्छा काम करता है। इसी तरह से दोस्तों आपके पशुओं में पाइकार डिजीज हो जाती है, इस प्रकार के केस में आपके पशु प्लास्टिक जूते चप्पल खाने लग जाते हैं, मिट्टी वगैरह खाने लग जाते हैं और साथ में फास्फोरस की कमी हो जाती है, तो आपके पशु में जिस तरह से कैल्शियम है मैग्नीज है उनका भी बैलेंस बिगड़ जाता है। तो आप यह फास्फोरस का इंजेक्शन अपने पशुओं में जरूर यूज करवाएं जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। इसी तरह से दोस्तों आपके पशु का टेम्परेचर नॉर्मल है या टेम्परेचर हाई है या लो टेम्परेचर है तो भी इस इंजेक्शन का यूज किया जा सकता है, तो आपको वहां पर भी बेटर रिजल्ट मिलेगा। यह इंजेक्शन बिल्कुल सेफ है, कोई नुकसान नहीं करेगा। अब रही बात दोस्तों दोनों इंजेक्शन ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन और यूरिमिन इंजेक्शन आप एक साथ यूज करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, तो दोस्तों जिस प्रकार से आप कोई ड्रिप लगा रहे हैं, आरएल लगा रहे हैं, डीएनएस लगा रहे हैं या रिंगटोज वगैरह लगा रहे हैं तो उस स्थिति में आप यह दोनों इंजेक्शन एक साथ यूज करवा सकते हैं। और इस यूरिमिन इंजेक्शन की डोज भी वही रहती है जो ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन की है, तो यह भी 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से आप इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस यूज करवा सकते हैं और इसकी डोज बढ़ाई भी जा सकती है। जिस तरह से आपके पशु में फास्फोरस की डिफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन की डोज बढ़ा सकते हैं। यदि आप अपने पशुओं में जिस तरह से एआई करवा रहे हैं या नेचुरल करवा रहे हैं तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं। और आप जिस तरह के पशुओं में मेटाबॉलिक डिजीज देखने को मिलती है जैसे मिल्क फीवर हो जाता है, पीपीएच हो जाता है और आपके पशु में कीटोसिस देखने को मिलती है, तो इस तरह की स्थिति हो रही है तो आप अपने पशुओं में फास्फोरस इंजेक्शन जरूर यूज करवाएं। तो वहां पर आपको जब ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन के साथ यह फास्फोरस इंजेक्शन यूज करवाते हैं तो आपको कई गुना अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट